गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम आप लोगों को मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 10 से आगे स्टार्ट करते हैं। यानी 10 तक के क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में करा दिए थे, जिनमें से 4th क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन हमने आपको नहीं करवाया था। दोनों क्वेश्चन को हम आपको जो थ्रू आप लोगों को बता देंगे या फिर ऑफलाइन क्लास में आप लोगों को बताएंगे। तो अब आप देखिए आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन। फॉर चैप्टर की मिसलेनियस आप लोगों को चल रही थी, विविध एक्सरसाइज जो है वो आप लोगों को चल रही थी और उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन 11 से 15 तक के जो क्वेश्चन है प्रूव करने के क्वेश्चन है टोटल। तो 11 क्वेश्चन के लिए हम बात कर रहे हैं प्रूव दैट। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पर अल्फा है, बीटा है, गामा है, अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा, और ये अल्फा प्लस बीटा प्लस सेम इसी के जैसा क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, हम लोग फॉर्मेट को कहते हैं। तो देखिए किस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे। देखिए अब हम इसका एलएचएस पार्ट ले रहे हैं। ये एलएचएस पार्ट है अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, और ये बीटा प्लस गामा, ये गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे पास। अब देखिए हम थोड़ा सा यहाँ पे एक ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, संक्रिया अप्लाई कर रहे हैं कि ये अब आपने ऑपरेशन पढ़ रखे हैं, काफ़ी एक्सरसाइज कर लिए तो आराम से समझ में भी आ जाएगा। C3 को चेंजिंग कर रहे हैं C3 प्लस, यानी C3 और C1 दोनों को ऐड करके C3 में लिख रहे हैं। तो अब आप देखिए कि इसको यहाँ ऐड करूँगा तो यहाँ तो कोई चेंजिंग हो ही नहीं रहा है। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर इनको यहाँ ऐड करेंगे तो यह है अल्फा प्लस बीटा प्लस, यहाँ ऐड करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ ऐड करूँगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब देखिए कॉमन आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहाँ पर आ रहा है अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर बन जाएगा। ये हमारे पास। अब आप देखिए क्या हम सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम दो जो बना मैक्सिमम दो जो कहाँ से बनाएंगे, देखिए कि R1 को चेंजिंग करते हैं, R1 में से R2 माइनस करते हैं, तो यहाँ से यहाँ माइनस करूँगा तो एक जीरो बन जाएगा। फिर मैं कर रहा हूँ R2 को चेंजिंग कर रहा हूँ, R2 माइनस R3, R2 में से R3 माइनस करूँगा तो एक जीरो यहाँ बन जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ से फिर हम बता रहे हैं कितना रहेगा, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहाँ से देखिए R1 में से R2 माइनस कर रही है, R1 है तो ये R1 में से R2 माइनस करेंगे तो अल्फा में से बीटा माइनस करते हैं, अल्फा माइनस बीटा, इधर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और ये 1 माइनस 1 जीरो है। अब आप देखिए R2 में से R3 माइनस कर रहा हूँ तो बीटा माइनस गामा, ये आ जाएगा बीटा माइनस गामा, या बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, तो यहाँ 1 माइनस 1 करूँगा तो ये आएगा, और यहाँ पर आ रहा है गामा गामा स्क्वायर, गामा गामा स्क्वायर, ये हमारे पास है। दोनों ऑपरेशन को करेंगे
इसको ओपन करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई। ये आ बीटा प्लस गामा माइनस, बीच में माइनस आता है और ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बीच में माइनस x में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x माइनस, फिर बीटा कैंसिल, आपके पास आंसर बच रहा है उसके कोई माइनस कर दो, बीटा माइनस गामा पहले है, क्या गया बीटा माइनस गामा, फिर अपने पास गामा माइनस अल्फा, तो ये हो गया गामा माइनस अल्फा, और फिर अल्फा माइनस बीटा, तो ये हो गया अल्फा माइनस बीटा, और ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, LHS इक्वल टू RHS। ये आपका क्वेश्चन हो गया आंसर। इस तरीके से आपके क्वेश्चन हो गए। तो ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब आप बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए हम बात कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्या कह रहा है, यहाँ पर भी प्रूव करवा रहा है, प्रूव है x y z ये 1 प्लस px क्यूब है, px क्यूब 1 प्लस py क्यूब 1 प्लस pz क्यूब, और ये आपके पास 1 प्लस px y z, ये आ जाएगा x माइनस y, y माइनस z, z माइनस x, और यहाँ पर क्या है p इज एनी स्केलर, मतलब p कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है आदि साथ से। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। एग्जांपल 15 अगर आप लोगों को कुछ माइंड हो तो मैंने एग्जांपल 15 आप लोगों को करवाया था, तो आप देखिए एलएचएस पार्ट ले लेंगे x y z। सब क्वेश्चन ये मिसलेनियस के जो होते हैं, विविध के क्वेश्चन होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, जो एक्सरसाइज में हमें पढ़ाया pz। आप देखिए दो डिटरमिनेंट, क्योंकि यहाँ तीसरा कॉलम है, थर्ड कॉलम है, तो वहाँ पर दो नंबर्स का सम है, दो संख्या वही होगा, तो इसे दो शादियों को भी योगफल के रूप में तोड़ रहे हैं, दो डिटरमिनेंट के सम के फॉर्मेट में तोड़ रहे हैं। 1 1 1 प्लस x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, और यहाँ से px क्यूब py क्यूब pz, ये हमारे पास है। अब आप देखिए यहाँ चेंजिंग कर रहा हूँ पहले वाले डिटरमिनेंट, तो आप देखिए मैं लिख दोगे इन फर्स्ट डिटरमिनेंट, फर्स्ट डिटरमिनेंट में आप देखिए कि आपके पास कंडीशन क्या है, C1 को इंटरचेंज करना है C2, मतलब इन दोनों में आपस में इंटरचेंज करना है, और जब दो कॉलम को या दो रो को चेंज करते हैं तो मैंने आपको बताया था माइनस से बाहर आता है, तो 1 1 1 यहाँ कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, और ये x y z, और यहाँ से देखिए x कॉमन आ रहा है, यहाँ से y कॉमन आ रहा है, यहाँ से z कॉमन आ रहा है, तो ये बन जाएगा x y z। तो क्या बच रहा है अपने पास 1 1 1, ये x y z, यहाँ से x कॉमन ले लिया तो ये बचेगा px स्क्वायर py स्क्वायर pz स्क्वायर। अब आप देखिए फिर यहाँ पर फर्स्ट डिटरमिनेंट क्या है, इन फर्स्ट डिटरमिनेंट फर्स्ट डिटरमिनेंट में आप देखिए ये माइनस ऑलरेडी है, फिर एक माइनस हो रहा है, तो आपके पास क्या रहेगा 1 1 1, यहाँ से x y z, और ये x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास क्या है देखिए x y z 1 1 1 x y z, फिर p और कॉमन आ रहा है, ऐसा p को भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये p कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचेगा x स्क्वायर
देखिए आप दोनों डिटरमिनेंट में से डिटरमिनेंट कॉमन लेंगे, ये रहेगा 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, और ये आएगा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, पी एक्स वाई जेड। क्योंकि 1 तो यहाँ से बचेगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस का मल्टीप्लाई आएगा, और पी एक्स वाई जेड ये लिखे हैं, दोनों में से डिटरमिनेंट कॉमन लेंगे। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, यहाँ एक कंडीशन इस डिटरमिनेंट को आगे सॉल्व करना है। देखिए आपको कैसे सॉल्व करेंगे, मैक्सिमम दो जीरो बना लें, r1 को चेंजिंग करना है, r1 माइनस भाई इसमें से माइनस कर देंगे, और r2 को चेंजिंग करते हैं, r2 माइनस ना, आपको पता है कि जब इस रो में या कॉलम में बदलाव हो सकेगा तो उसमें से मैक्सिमम दो जीरो बना लेंगे और फिर एक्सपेंड कर देंगे, विस्तार कर देंगे। तो आप देखिए r1 में से r माइनस करेंगे, 1 में से 1 जीरो, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये जीरो, y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, 1 जेड जेड स्क्वायर, और 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। तो आप देखिए यहाँ से कॉमन आ रहा है x माइनस वाई, और यहाँ से y माइनस जेड, तो आपके पास क्या है 0 0 1, ये 1 1 यहाँ से x प्लस वाई, यहाँ से y प्लस जेड, ये z और ये कितना है z स्क्वायर, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, यानी x माइनस वाई कॉमन ले लिया, यहाँ से y माइनस जेड हो गया। तो आप देखिए x माइनस वाई y माइनस जेड, और इसको एक्सपेंड कर दें फर्स्ट कॉलम से, प्लस माइनस 0 माइनस 0 प्लस 1, इस 1 के लिए ये छोड़ रहे हैं और ये छोड़ रहे हैं, कितना जाएगा 1 1 x प्लस y प्लस जेड। तो आपके पास कितना है देखिए x माइनस y माइनस जेड, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आएगा y प्लस जेड माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x माइनस 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। यहाँ से देखिए y से y कैंसिल हो गया, और ये आ जाएगा आपके पास x माइनस y माइनस जेड जेड माइनस x, और ये बन जाएगा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। तो एलएचएस इक्वल टू क्या आ जाएगा आरएचएस, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये अपने पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात करना है 13 क्वेश्चन हमारे पास है। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है आपको प्रूव करवाना है दैट, तो ये अपने पास आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं 3a माइनस b प्लस a माइनस c प्लस a माइनस a प्लस b, 3b माइनस c प्लस b माइनस a प्लस c माइनस b प्लस c, और ये 3c, और यहाँ पर है 3a प्लस b प्लस c, और ये है ab प्लस bc प्लस c। आप देखिए एलएचएस पार्ट हम लिख रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं आपको। आप देखिए भाई ये 3a माइनस a प्लस b माइनस a प्लस c माइनस b प्लस a, 3b माइनस b प्लस c माइनस c प्लस a माइनस c प्लस b, और ये 3c। अब आप देखिए r1 को चेंजिंग कर रहे हैं, r1 प्लस r2 प्लस r2 प्लस r3 चेंजिंग कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तीनों को ऐड करके r1 में लिख रहे हैं। देखिए बेटा इन तीनों को ऐड करेंगे, देखिए r1 से ऐसा काम हो नहीं रहा है, हम क्या करेंगे चेंजिंग कर रहे हैं, c1 को कर रहे हैं, c1 प्लस c2 प्लस c। तो अब आप देखिए c1 c2 c3 तीनों को ऐड कर देता हूं, यहाँ पे यहाँ से 3a माइनस a प्लस b माइनस a प्लस c, दो a तो कैंसिल हो जाएंगे, a बचेगा प्लस b प्लस c, यहाँ पर क्या है a प्लस b प्लस c। अब इसी तरीके से ऐड करके देखिए a आ रहा है 3b, और ये माइनस के 2b कैंसिल हो जाएंगे तो b बचेगा a प्लस b प्लस c। ऐसे ही तीनों को ऐड करेंगे तो 3c, और ये माइनस के 2c कैंसिल हो जाएगा, 1c बचेगा, a प्लस b ऑलरेडी है, a प्लस b प्लस c। यहाँ पर कितना बच रहा है आपके पास, अब आप देखिए कॉमन ले रहे हैं a प्लस b प्लस
ये हमारे पास है। अब आप देखिए इसको जब आगे सॉल्व करेंगे कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास कितना है a प्लस b प्लस c। क्लियर है? आप देखें यहाँ से मैक्सिमम दो जगह बना सकते हैं। पहले मैक्सिमम जी को बना लेते हैं। देखिए r1 को चेंजिंग करना है r1 माइनस और r2 को भी चेंजिंग करना है r2 माइनस r3। तो आप देखिए यहाँ से a प्लस b प्लस r1 में से r2 माइनस ये r1 रहा आपके पास और ये r2 r1 में से r2 माइनस करेंगे 0। इसमें से ये माइनस करूँगा क्योंकि r1 में से r2 माइनस कर रहा हूँ। तो जब यहाँ से ये माइनस करूँगा आप देखिए कितना आ जाएगा आपके पास माइनस a प्लस b r1 है माइनस कर रहा हूँ r2 तो ये 3। तो आप देखिए माइनस a प्लस b माइनस 3 कितना माइनस a माइनस 2 ये आ जाएगा माइनस a माइनस 2। और इसमें से ये माइनस कर रहा हूँ माइनस a प्लस b माइनस कर रहा हूँ माइनस b प्लस c माइनस a प्लस c माइनस माइनस प्लस और माइनस c कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा आपके पास माइनस a प्लस b। अब इसी तरीके से यहाँ माइनस करोगे 0 आ जाएगा। इसमें से माइनस करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा ये माइनस का 3b में से 1b कटेगा 2b और ये प्लस। अब इसी तरीके से इसमें से माइनस कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा माइनस b प्लस c माइनस इसमें से ये माइनस तो माइनस b और ये माइनस 2c तो ये आ जाएगा माइनस b माइनस 2c ये 1 माइनस c प्लस b और ये 3c। तो आप देखिए यहाँ से कि आपके पास कितना आ जाएगा भाई। अब आप देखिए अब एक्सपेंड कर रहे हैं इसको एक्सपेंड करेंगे क्या आ जाएगा a प्लस b प्लस आप देखिए 0 माइनस 0 प्लस क्योंकि अपने पास इस फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर रहे थे माइनस प्लस और माइनस तो 1 के लिए ये छोड़ेंगे और ये छोड़ेंगे क्या बन रहा है देखिए इस 1 के लिए माइनस a माइनस 2b माइनस a माइनस 2b और इधर से माइनस a प्लस b और इधर से क्या बन रहा है 2b प्लस c और इधर से माइनस b माइनस 2c। तो आपके पास a प्लस b प्लस c 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखिए तो क्या कर रहे हैं भाई यहाँ ध्यान देना माइनस a से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगी माइनस a से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 2ac माइनस 2b से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2b स्क्वायर और माइनस 2b से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ये बन रहा है मेरे पास 4bc और बीच में ये माइनस इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2b से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो माइनस का 2ab 2b से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ प्लस 2b स्क्वायर और c से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा माइनस ac और ये आ जाएगा प्लस bc। ये सब टर्म आ गया अरेंज करना है तो देखिए a प्लस b प्लस कितना आएगा ab प्लस 2ac प्लस 2b स्क्वायर 4bc माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ रहा है 2ab माइनस 2b स्क्वायर और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ac और ये माइनस bc ये टोटल करना है। अब अरेंज करना है और अरेंज करके क्या करना है abc तो आ रहा है ये 3 और ab प्लस bc प्लस c ये बनेगा ऐसे। तो देखो कैसे बन रहा है 2b स्क्वायर से 2b स्क्वायर करना और देखिए आपको a प्लस b प्लस देखो ad और 2ab ये बन गया 3ab bc 4bc में से एक bc कैंसिल हो जाएगा तो 3bc देखो 2ab और ab हो गया 4bc में से bc माइनस कर दिया 2ac और ac ये बन गया 3ac लिख दो या c लिख दो 3 कॉमन आ रहा है 3a प्लस b प्लस c ab प्लस bc प्लस c तो ये बन गया LHS इक्वल टू RHS हैंड्स इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 हो गया है। अब हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं नेक्स्ट 14 क्वेश्चन।
देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन क्या गया है, यहाँ पर भी प्रूव करवा रहा है, प्रूव दैट। देखिए 1 2 3 ये आ गया 1 प्लस पी, 3 प्लस 2 पी, 6 प्लस 3 पी, और ये है 1 प्लस पी प्लस क्यू, 4 प्लस 3 पी प्लस 2 क्यू। और ये 1 ये है 1। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए आप लोग एलएचएस पार्ट है, एलएचएस पार्ट हम ले रहे हैं 1 2 3। ये आपके पास 1 प्लस पी, 3 प्लस 2 पी और 6 प्लस 3 पी। ये 1 प्लस पी प्लस क्यू, 4 प्लस 3 पी प्लस 2 क्यू और 10 प्लस 6 पी प्लस 3 पी। ये हमारे पास आ गया। अब आप देखिए इसमें ऑपरेशन अप्लाई करना है। देखो पी के मल्टीप्लाई क्या नजर आ रहा है 1 2 3, इधर क्यू के मल्टीप्लाई क्या नजर आ रहा है 1 2 3। तो हम सेकंड कॉलम से यानी C2 में से माइनस कर रहे हैं C1 इनटू P, यानी C1 को अगर P से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस P आ जाएगा P बराबर। ऐसे ही C3 में से इसको अगर हम Q से मल्टीप्लाई करकर C1 को Q से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें से माइनस करते हैं, ये भी आ जाएगा। मतलब क्या बचेगा देखिए 1 2 3। C2 में चेंजिंग कर रहा है, C2 माइनस पी C1, इसको ढंग से करना है। C2 में से माइनस करना है, C2 को लिख दो पहले, माइनस कर रहा है C2 में से। क्या माइनस कर रहा है P इनटू C1, C1 ले रहा है P से मल्टीप्लाई कर दो इसको, P 2P और 3P माइनस करेंगे, कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, क्या बच रहा है 1 3 6। सेम इसी तरीके से C3 में से Q इनटू C1 को Q से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये Q वाली टर्म बढ़ जाएगी। फिर क्या बचेगा 1 प्लस P, 4 प्लस 3P और 10 प्लस 6P। ये हमारे पास बचा। अब आप देखिए फिर वापस वही कंडीशन अप्लाई करेंगे कि आपके पास यहाँ पर देखो P का मल्टीप्लाई 136 मतलब अब हम C3 में से माइनस कर रहे हैं P इनटू C2, यानी C2 को P से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 1 2 3 1 3 6 और यहाँ से बचेगा 1 4 10। अब आप देखें अगर हम सॉल्व करें इसको, मैक्सिमम 2 0 बना लेते हैं तो आप C1 को चेंजिंग कर रहे हैं C1 माइनस C2 एक को, और C2 को चेंजिंग कर रहे हैं C2 माइनस C2। तो आप देखिए C1 में से C2 माइनस कर दो, C1 में से C2 तो कितना आएगा, यहाँ माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 0। 2 में से 3 माइनस करूंगा -1, 3 में से 6 माइनस करूंगा -1। अब C2 में से C3 माइनस कर देंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा, 6 माइनस 10 माइनस का 4 और यहाँ 1 4 है तो कितना आएगा 0 -0 प्लस 1। इस 1 के लिए ये छोड़ रहे हैं और ये छोड़ रहे हैं, -1 -1 -3 तो कितना 1 से मल्टीप्लाई करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, 4 आ रहा है इसमें माइनस, तो ये वाला पार्ट यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ रहा है तो बनी ही यहाँ पर प्रूव करा रहा है एलएचएस इक्वल क्या गया आरएचएस हैंड्स। ये क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे हमारा 15 क्वेश्चन आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 15 क्वेश्चन है। साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गामा, ये अपने पास है कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, कॉस बीटा प्लस डेल्टा, कॉस गामा प्लस डेल्टा, और ये वैल्यू है 0 के इक्वल टू। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए एलएचएस पार्ट में ले लिए साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा प्लस
कॉस बीटा प्लस डेल्टा गामा प्लस डेल्टा। देखिए यहाँ से साइन अल्फा साइन बीटा और साइन कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस डेल्टा। यहाँ पर कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा, कॉस बीटा कॉस डेल्टा और साइन बीटा साइन डेल्टा, कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा। ये हमारे पास। अब आप देखिए अगर साइन अल्फा साइन बीटा साइन डेल्टा, यहाँ पर भी देखिए साइन अल्फा साइन बीटा साइन, मैं क्या कर रहा हूँ C3 को चेंज कर रहा हूँ C3 प्लस। अगर इस C1 को अगर साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, C1 साइन डेल्टा से C1 को साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दो तो साइन अल्फा साइन डेल्टा साइन बीटा साइन डेल्टा साइन गामा साइन, और इसके साथ ऐड कर दो, ये क्योंकि माइनस है इसलिए ऐड कर दो तो ये पूरा पार्ट खत्म हो गया। तो आप देखिए कितना हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, तो यहाँ से बच रहा है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। अब हम C3 ये C3 तो पूरा होगा है प्लस साइन डेल्टा से, ये साइन ये अपने पास C1 रहा, साइन डेल्टा से जैसे मल्टीप्लाई करके इसके साथ आपको बाद में पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा। यहाँ से केवल बचेगा कॉस अल्फा कॉस डेल्टा कॉस बीटा कॉस डेल्टा और कॉस गामा कॉस डेल्टा, ये अपने पास। अब चाहे तो आप कॉस डेल्टा यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, कॉस डेल्टा जैसे ही कॉमन आएगा आप देखिए साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। आप देखो C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, C2 और C3 क्या हो गए सेम हो गए आइडेंटिकल हो गए। और जब किसी डिटरमिनेंट में दो कॉलम या दो रो क्या हो आइडेंटिकल हो मतलब सेम हो, लिमिटेड क्लास के लिए भी हम लिखें तो C1 और C3 समान है। तो आइडेंटिकल मतलब समान है तो आपके पास क्या है डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है, ये बन जाएगा cos डेल्टा और डिटरमिनेंट 0, ये बन जाएगा 0। LHS इक्वल टू RHS। ये क्वेश्चन अपना हो गया 15 क्वेश्चन। अब अपने पास क्वेश्चन बचे हुए हैं 16, 17, 18 और 19। तो 16 भी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो 4th क्वेश्चन 16 और 8th क्वेश्चन हम एक साथ आप लोगों को समझा देंगे। 17 क्वेश्चन पर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और 16 वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा है, एग्जाम में आ चुका है एक बार, आरबीएसई बोर्ड में तो शायद नहीं है बट सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है 16 वाला। देखें क्वेश्चन आपके पास, पहले हम कर रहे हैं क्वेश्चन 17 वाला, 16 तक लिख रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है A, B and C are in AP, मतलब ये है A, B, C AP में है और AP का मतलब आप जानते हो समांतर श्रेणी क्वाड्रेटिक प्रोग्रेशन। तो AP की क्या कंडीशन होती है आपको लिखा रखा है कि इन दोनों का डिफरेंस B माइनस A और C माइनस A, सॉरी C माइनस A, दोनों का डिफरेंस और दोनों का डिफरेंस सिंपल आता है। तो यहाँ से बन जाएगा B इधर लेकर आ रहा हूँ तो प्लस का हो जाएगा और A को इधर लेके जा रहा हूँ इधर हो जाएगा। तो 2B इज इक्वल टू A प्लस C इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन में बोल रखा है। अब इसकी हेल्प से आपको एक डिटरमिनेंट है, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है और वो डिटरमिनेंट हम आपके सामने लिख रहे हैं x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5, ये x प्लस 2b सॉरी 2a और x प्लस 2b और x प्लस ये डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे आप देखिए। सबसे पहले स्टेप तो ये x जो नजर में आ रहा है इसको खत्म करने की कोशिश करें। तो आप देखिए हम C2 को चेंज कर रहे हैं C2 माइनस C1, तो डेल इज और ये भी लगा
C3 को भी चेंज करना है, C3 माइनस C1, यानी C2 में से C1 माइनस कर रहा है और C3 में से C1 माइनस कर रहा है, मतलब C1 दादागिरी कर रहा है, C1 में कोई चेंजिंग नहीं है, C1 इनको कूट पीट रहा है, C2 में से C1 को घटा रहा है, माइनस कर रहा है और C3 में से C1 को हटा रहा है। तो देखिए यहाँ से x प्लस 3 में से ऐसा कर रहा है माइनस कर रहे हैं x प्लस 2, तो कितना बन जाएगा x प्लस 3 माइनस x का दाम और ये बना देगा। ऐसे ही इसको माइनस करेंगे इसमें से तो x खत्म हो जाएगा, 4 में से 3 माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे x खत्म हो जाएगा, 5 में से 4 माइनस करेंगे, ये अपने पास है। अब यहाँ पर देखिए x खत्म हो जाएगा, 2a में से 2 माइनस होगा, ये 2b में से 3 माइनस होगा, उसी में से 4 माइनस, ये अपने पास है। अब इसको सॉल्व करना है, सॉरी क्वेश्चन में डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालिए, ऑप्शन दे रखा है, देखिए किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। चाहे तो मैक्स में 2 जीरो बना लें, ऑपरेशन लगाइए, 2 जीरो अगर बनाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए R1 को चेंजिंग करना है, R1 माइनस R2 और R2 को चेंजिंग करना है, R2 माइनस R2। आप देखिए भाई तो डेल R1 में से R2 माइनस करना है, यानी इसमें से ये माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, x में से x कैंसिल हो जाएगा, 2 में से 3 माइनस करेंगे, माइनस 1 यहाँ 0 बन जाएगा और इसमें से ये माइनस करूँगा 2a माइनस 2 माइनस 2b माइनस 2a माइनस 2 माइनस 2b प्लस, तो क्या बन रहा है देखिए आपके सामने, ये आ जाएगा 2a माइनस 2b प्लस 1, माइनस 2 प्लस 3 बना है। अब आप देखिए R2 में से R3 माइनस कर रहे हैं, R2 में से R3 तो यहाँ माइनस 1 आएगा, यहाँ 0 बन जाएगा और यहाँ इसमें से ये माइनस कर रहा हूँ तो क्या बनेगा, देखो 2b माइनस 3 माइनस 2c प्लस 4, तो कितना आ जाएगा 2b माइनस 2c और ये प्लस का और यहाँ पर x प्लस 4 1 2c माइनस, ये आपके पास है। तो अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लीजिए, दैट इज इक्वल टू, देखिए सेकंड कॉलम से एक्सपेंड करने के लिए 2 जीरो बन चुके हैं, तो यहाँ पर देखिए प्लस होता है, ये माइनस होता है, प्लस यहाँ आ रहा माइनस, तो एक्सपेंड करेंगे माइनस 0 प्लस 0 और ये वापस माइनस का बना है, क्योंकि यहाँ माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस कैसे लगा है वो सब हम बता चुके हैं आप लोगों को, डिटरमिनेंट का एक्सपेंड करना, सारणी का विस्तार करना, तो माइनस प्लस माइनस आ रहा है, माइनस का लिख दिया है इस 1 के लिए, इस सेकंड कॉलम छोड़ेंगे और थर्ड रो छोड़ेंगे, तो क्या है माइनस 1 माइनस 1 और इधर से क्या है 2a माइनस 2b और 2b माइनस 2c प्लस, तो डेल इज इक्वल माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कितना आएगा माइनस 2b प्लस 2c माइनस 1, बीच में माइनस आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो माइनस 2a प्लस 2b और माइनस 1, यहाँ हमारे पास डेल इज माइनस 1 माइनस 2b प्लस 2c माइनस 1, ये प्लस का 2a माइनस 2b और ये प्लस का, ये देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2b से यहाँ कैंसिल ले लिया, डेल इज माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर कितना आएगा अपने पास, देखिए माइनस 2 एक बार ये 2a 2c माइनस 2b और माइनस 2b माइनस का 4, तो डेल इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर ऐसे कीजिए 2 कॉमन ले लीजिए, माइनस 2 यहाँ a प्लस c माइनस 2 ये बचा है, a प्लस c माइनस 2b 2 कॉमन ले लीजिए। अब आप इक्वेशन फर्स्ट को देखो, a प्लस c की वैल्यू कितनी है 2b है, इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू पुट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से डेल इज इक्वल माइनस 2 a प्लस c की वैल्यू पुट कर दो 2b माइनस 2b, तो कितना है बच्चे, तो आपका आंसर कितना आएगा, तो a प्लस c की वैल्यू 2b थी, a प्लस c की वैल्यू 2b रख दिया, 2b माइनस 2b माइनस का आपका आंसर आ गया है जी। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए 18 क्वेश्चन में मैट्रिक्स गिवन है कि x 0 0 0 by 0 और 0 0 ये मैट्रिक्स है और आपको क्या कह रहा है इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालना है और 3 ऑप्शन आपको दे रखे हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन सही सर 4 ऑप्शन दे रखा है कौन सा ऑप्शन राइट है ये आपको बताना है। इनवर्स निकालना है। इनवर्स कैसे निकालेंगे आपको पता है। सबसे पहले इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते x 0 0 0 by 0 और 0 0 0। अब आप देखिए इसका एक्सपेंड कर रहा हूँ फर्स्ट रो से x के लिए छोड़ेंगे ये छोड़ेंगे तो y 0 0 0 माइनस 0 प्लस यस और ये आ जाएगा मेरे पास y z माइनस x y z ये वैल्यू है। अब आप देखिए परफेक्ट निकालेंगे C1 फर्स्ट रो और फर्स्ट रो कितना है y 0 0 0 तो ये y z माइनस 0 कितना रहेगा C1 माइनस फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट रो और ये सेकंड 0 0 0 0 माइनस ये 0 माइनस 0 कितना रहेगा 0 माइनस ये 0 ये तो आपका फाइनल आंसर 0 C1 3 प्लस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो कितना है 0 0 y 0 ये भी 0 ही आएगा C2 1 माइनस आएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम 0 0 0 माइनस ये z माइनस 0 तो ये माइनस का z है सॉरी ये 0 है तो यहाँ पे कितना आएगा 0। अब C2 2 आप देखिए प्लस सेकंड रो तो सेकंड कॉलम तो क्या आ जाएगा x 0 0 और ये हमारे पास z xz माइनस xz C2 3 माइनस है सेकंड रो थर्ड कॉलम तो सेकंड रो थर्ड कॉलम x0 0 0 तो ये आ जाएगा मेरे पास 0 माइनस 0 ये 0 C3 1 प्लस थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो ये फर्स्ट कॉलम 0 0 y 0 ये C3 2 माइनस है थर्ड रो सेकंड कॉलम तो ये थर्ड रो सेकंड कॉलम x0 0 0 ये 0 है C3 3 ये प्लस थर्ड रो ये थर्ड कॉलम x0 0 1 xy माइनस 0 xy ये अपने पास है। अब एडजेंट निकालेंगे एडजेंट कैसे आएगा तो मैंने आपको बताया है C1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 तो आपके पास कितना रहेगा देखिए एडजेंट ए वैल्यू पुट करने से 1 1 1 2 1 3 ये है y z 0 0 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 ये है 0 0 का प्लस माइनस नहीं लगा ये 0 और ये है xz 0 अब ये 0 0 xy ये 0 0 xy इनवर्स निकालना 1 upon determinant of a adjoint ये फॉर्मूला होता है 1 upon determinant of a कितना है xy है और adjoint की वैल्यू y z 0 0 0 xz 0 0 0 xy। अब इसको xy z से डिवाइड करना है xy z से डिवाइड करेंगे देखिए y z का कैंसिल होगा केवल x बचेगा 1 upon x 0 0 यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1 upon y 0 0 0 यहाँ डिवाइड करेंगे 1 upon 0 तो अपने पास क्या है x की पावर माइनस 0 0 y की पावर माइनस 0 0 0 और z ये इनवर्स है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया 18 बी हो गया है कंप्लीट। अब आप देखिए एक 19 क्वेश्चन 19 तो और हम आपको बता रहे हैं और फिर जो 2-3 क्वेश्चन बचे हैं थोड़े से बड़े-बड़े एक फॉर्म एक ऐड और एक 16 उन क्वेश्चनों को हम एक क्लास में आप लोगों को एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए ये डेल मतलब 19 क्वेश्चन में डेल
देखिए यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं 1 के लिए, 1 के लिए ये छोड़ रहे हैं, ये छोड़ रहे हैं। 1 साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ये माइनस साइन थीटा, साइन थीटा के लिए ये छोड़ रहे हैं, ये छोड़ रहे हैं, कितना आएगा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा माइनस 1 प्लस 1 और ये प्लस का 1, इस 1 के लिए ये छोड़ रहे हैं, ये छोड़ रहे हैं, कितना आएगा माइनस साइन थीटा 1 माइनस 1 माइनस 1। आपके पास कितना आएगा 1 से मल्टीप्लाई करने कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो 1 into 1 1, बीच में माइनस, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा माइनस साइन थीटा, बीच में माइनस और माइनस साइन थीटा, प्लस का साइन थीटा हो जाएगा, प्लस 1, ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस और माइनस 1 प्लस का 1। आप देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो गया, माइनस साइन थीटा 0 बन जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर, 1 प्लस साइन स्क्वायर और 1 प्लस साइन स्क्वायर ये बन जाएगा 2 1 प्लस साइन स्क्वायर। अब आप देखिए ये डिटरमिनेंट है, आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से +1 तक। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें साइन स्क्वायर तो ये वैल्यू 0 से इंक्रीज हो जाएगी और कहाँ तक रहेगी 1 तक स्क्वायर करते हैं। अब क्या कर रहे हैं 1 ऐड कर रहे हैं इसमें, सॉरी हाँ देखिए हम क्या कर रहे हैं 1 ऐड कर रहे हैं इसमें, 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 प्लस 1 और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस ये आ जाएगा। अब आप देखिए थोड़ा सा देखिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, लेकिन कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये साइन थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है -1 से +1, साइन स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगी और 0 से 1 तक। अब 1 ऐड किया बोथ साइड्स, यहाँ 1 ऐड कर दिया, यहाँ पर 1 ऐड कर दिया, यहाँ पर 1 ऐड कर दिया। अब ये वैल्यू बन गई 2 से और मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए पहले इसको अरेंज कर रहे हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से कितना है 1 प्लस 1 2। अब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों कर रहा है 2 से मल्टीप्लाई, तो डिटरमिनेंट ए में यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आ गई, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये डिटरमिनेंट ए साइन ए की वैल्यू है, तो ये वैल्यू यहाँ डिटरमिनेंट ए ने दिया। और आप देखिए डिटरमिनेंट ए की जो वैल्यू है वो कहाँ से बिलोंग कर रही है 2 to 4, मतलब ये दोनों इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए क्लॉज इंटरवल लगा 2 to 4 अपनी वैल्यू टाइप कर रही है। तो ये आपका आंसर आ गया ये वाला, और अब 2-3 क्वेश्चन इसमें बचे हैं पड़े हैं, तो वो हम डाउट क्लास के साथ आप लोगों को बताएंगे। जब भी डाउट क्लास आपकी होगी, मतलब जूम के थ्रू मिलूंगा, जैसे आप लोगों को थर्ड चैप्टर के मिसलेनियस बताइए, उसी तरीके से डाउट क्लास में आपको क्वेश्चन आपको करवा देंगे। तो हम नेक्स्ट